नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती यूट्यूब चैनल पे। आप क्लास 12 की एमसीक्यू की तैयारी कर रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, क्योंकि आपका परीक्षा है और इस बार परीक्षा में यही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। चैप्टर 1 हो रहा था, 60 सवाल आप लगा चुके थे। आज हम लोग 60 से आगे 61 से 81 तक पहुंचेंगे और इतने सवाल पर्याप्त से ज़्यादा हैं। आप इतनी तैयारी कर लीजिए, कोई ना कोई जो आपके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है वो यहीं से मिल जाएंगे। आइए 61 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि हेमी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर is placed with a uniform cross section perpendicular to a uniform electric field as shown in figure। देखिए इस फिगर को देखिए, ये देखिए एक सर्कुलर है, हेमी स्फेरिकल है, आधा कटा हुआ है, और ये अगर आप ध्यान पे देखें तो यहाँ पे आपको दो सरफेस दिखाई दे रही। एक तो ये वाली जो कि उधर है, हेमी स्फेरिकल है, और एक आपको ये नीचे वाली दिखाई दे रही है, ये आपकी जो है एक सर्कुलर सरफेस है। आपको फ्लक्स बताना है कि इस सरफेस से कितना निकलेगा, ये जो ऊपर वाली है। आपने कहा सर बच्चे में कंफ्यूजन होता है कि सर फ्लक्स बराबर ई इंटू एरिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, यहाँ से जितना निकलना है वो एक आपका स्फीयर बना रहा है, तो आप स्फीयर का आधा स्फीयर बना रहे तो आधा सरफेस एरिया ले लीजिए। नहीं, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से एंटर कर रही हैं, वो इस एरिया से कर रही हैं। ये वाले जो डॉटेड एरिया है, ये जो सर्कुलर एरिया है, यहाँ से एंटर कर रही हैं। जितनी एंटर करेंगी उतना ही तो निकलेंगी। तो एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट आपके पाला, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही हैं। इसका मतलब ये वाला जो सर्कुलर एरिया है ये काम का है, यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही हैं, जितनी करेंगी उतनी निकलेंगी, यानी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। देखिए पहला ही करेक्ट आंसर मिल गया। आइए 62 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटेड थ्रेड। बना लिया जाए। आपने कहा सर ये एक इंसुलेटेड थ्रेड है जिसमें एक मेटेलिक वायर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर है, लटकी हुई है। एम आई राइट? अब आप वैज्ञानिक हैं, आपने कहा हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द बॉल। ये आपने एक्सरे जो से इससे बम्बार्डमेंट करना चालू कर दिया, तो होगा क्या, इस मेटल बॉल से जो एनर्जी मिलेगी, इस जो टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से बॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इस पे और पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगी। और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही डिफ्लेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सरे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, वर्क फंक्शन जिनका इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी से जो लाइटली बॉन्ड है वो बाहर निकल आते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलता है। तो चलिए, विद द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। आइए सर आगे चलते हैं और अगले सवाल में क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है 63 में, देखिए। और डाइपोल आप हमेशा जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। इसके बीच की आपने थ्योरी में 12 पढ़ी थी, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी आई थी जो बताता है दो खसूसियत, उस पे चार्ज ऑन ईच पोल और उनके बीच की दूरी को, और ये हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है। इसकी डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। ये तीन चीज आप थ्योरी में पढ़ के आए कि साहब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे दो इक्वल अगर चार्ज को अपोजिट और इक्वल चार्ज को रख सकते हैं, तो इस प्रकार के कन्फिग्रेशंस को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज और मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस
इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है जो निगेटिव से पॉजिटिव होती है। आइए यहां देखते हैं। 2 पॉइंट प्लस क्यू माइनस क्यू आर हेल्ड इन डिस्टेंस माइनस डी जीरो प्लस डी जीरो, इसका मतलब माइनस डी से प्लस डी, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2d हो गई, along एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड देन, ठीक। तो आपको दिख रहा है एक ये बताना क्या है, आपको बताना है डाइपोल मोमेंट। तो आपने कहा सर डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, चार्ज आइदर चार्ज बीच की डिस्टेंस यानी q इंटू 2d। यहाँ पहुंचे, एक नहीं, दो नहीं, तीन के पास है। फिर आपने देखा डायरेक्शन आप जानते हैं निगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो आप वही कह रहे हैं अलोंग निगेटिव टू पॉजिटिव। आप ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो चूंकि निगेटिव चार्ज इधर है तो किधर जा रहा है, इधर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वही कह रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, यानी आप कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए सर आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल मुझे दिखाई दिया था जी, बहुत सुंदर सवाल है। इसमें भी वही आपको क्वालिटेटिव कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जो हम आपको बताते हैं। आइए पहले सवाल पढ़ के सुना दें आपको। 6 चार्जेस 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, यानी 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव 3 चार्जेस हैं, प्लेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ हेक्सागन, यानी यहाँ के वर्टेक्स मतलब शीर्ष के आपके पास रखे हैं। 3 पॉजिटिव हो सकते हैं और 3 निगेटिव हो सकते हैं। चाहते क्या हैं आप, चाहते हैं कि साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओ पॉइंट पे ये वाली डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस एट आर। बस यहीं से आपका काम बन गया। आर पे कह रहे हैं कि यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और यहाँ पे डबल चाहिए। आपको मालूम है सोती सर ने क्या बताया, बेटा कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लेना उस पॉइंट पे। तो जैसे ही रखोगे ये पॉजिटिव इधर धक्का हो गया। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो अगर यहाँ पॉजिटिव रखोगे बेटा तो ये भी इधर रिपेल कर देगा। हर चीज इक्वल है तो फील्ड इक्वल होगी, तो नेट जीरो होगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डबल। तो आप यहाँ क्या करेंगे, निगेटिव रखेंगे यू पे, तभी क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज को ये निगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो दोनों फील्ड जुड़ जाएंगी, ये और ये इक्वल है इसलिए डबल हो जाएंगी। अब आप क्या चाहते हैं कि भाई साहब ये तो काम बन गया, यानी कि आपको मिल गया आर पॉजिटिव और यू निगेटिव। आइए देखते हैं कहाँ रख रहे हैं आप, पी क्यू आर एस, यानी तीसरा वाला पॉजिटिव और यू छठा निगेटिव। तीसरा पॉजिटिव छठा निगेटिव, यहाँ पे भी तीसरा पॉजिटिव छठा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तीसरा पॉजिटिव छठा निगेटिव, यहाँ भी। यहाँ नहीं है इसलिए आप समझ गए कि बच्चा तुम नहीं हो सकते, अभी भी आपके परेशानी में। अब आप क्या चाहते हैं, आप जानते हैं कि डबल मिल गई है तो ये सब कैंसिल हो जाए। ये सब कैंसिल कब होंगी, जब ये सिमिलर होंगी। अगर मान ली ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होनी चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये इधर धक्का मारेगी उधर धक्का मारे खत्म हो जाएगा, ये अपनी ओर अटैक करेगा अपनी ओर खत्म हो जाएगा, केवल यही कंपोनेंट मिलेगा और डबल मिल जाएगी। चलते हैं, यानी अगर पी को हम पॉजिटिव लेंगे तो एस, पी को निगेटिव लेंगे तो एस निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पी पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पी पॉजिटिव है, बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए पी निगेटिव है और ऐसे सूरत हाल में आपको एस निगेटिव होना चाहिए, पी क्यू आर एस। आज चौथा है तो देखिए मिल रहा है, चौथा आपका निगेटिव मिल रहा है, एम आई राइट। तो यानी ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। क्यू अगर पॉजिटिव है, हाँ है पॉजिटिव, तो आपका टी पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए टी पॉजिटिव है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव था, एस को पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव था नहीं होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पे भी निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इनको हमें कैंसिल आउट करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पहले ही फुलफिल हो चुका है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल था, आराम से आपने कर लिया। आइए सर चलते हैं आगे, ये भी सवाल अच्छा है। 65 क्या कह रहा है, एक चार्ज बॉल है और ये टिकी हुई है। बस यहीं पे फिगर बना लीजिए, यहीं पे फिगर बना लीजिए। ये हो गई बॉल। याद आ रहा होगा बहुत सवाल लगाते हैं, mg नीचे लगेगा, कोई ना वजन हो ही गई, और
थ्रेड पे टेंशन आएगा, जिसको आप दो भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? सोती सर ने कहा कोई भी वेक्टर एंगल पे है तो क्या करोगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये थीटा है तो ये आपका थीटा हो जाएगा, पास से ही जा रहा है, तो ये टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी। यस, ए चार्ज बॉल हैंगिंग फ्रॉम सिल्क थ्रेड मेक्स थीटा एंगल विद द लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सीड। ये देखिए लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सीड है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे देगी, जो कि किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। एक साइड है आपके पास, ठीक। अच्छा, सिग्मा आपको सिग्मा ही निकालना है, बहुत सही। तो आपने कहा एक चार्ज है, इसको चार्ज मान लीजिए क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, इस सीट की वजह से कितनी होगी हम आपको लिख के भी बता दें, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक। सीट्स की वजह से, अगर एक सीट्स हैं अगल होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो जुड़ के सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 बनाती हैं, आपको मालूम है। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का एक फोर्स लग रहा होता है, और फोर्स बराबर Q इंटू ई होता है। बताना क्या है आपको, बताना है कि भाई साहब जब एंगल बैलेंस हो, अगर मान लिए थीटा बना के इक्विलिब्रियम में आ गया, तो आपने कहा ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, ये कंपोनेंट इसके बराबर और टी साइन थीटा फोर्स के बराबर। तो आपने कहा सर टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, और ई आप जानते हैं क्यू एप्सिलॉन अपान 2 एप्सिलॉन 0, और ये कंपोनेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। थीटा निकालना है, टी अननोन है, भाग कर दीजिए, इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 एम जी के। यानी कि जो सिग्मा है, जिसको आप क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेन थीटा के हो रहा है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना आसान है, चीजें थोड़ी सी कठिन आपको लगती हैं, लेकिन आप उसको आराम से करते चले जा रहे हैं। एम आई राइट? अच्छा, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस एट डिस्टेंस आर इन वैक्यूम एफ। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, एफ इज इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, क्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो गए, और डिस्टेंस इन्होंने आर कह दिया तो ये हो गया। अब आपने एक बदतमीजी कर दी। नाउ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि ये दो चार्जेस थे जो कि आर दूरी पे थे बेटा। अब इसके बीच में आपने कर दी, और उसकी थिकनेस भी दी होगी। द थिकनेस ऑफ स्लैब इज r/2, ये जो है r/2 की है। एम आई राइट? कह लगे सर अब ऐसे समय बताइए कि चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। आपने कहा सर आप भी परेशान करते हैं, आप जानते हैं कि जो एफ डैश हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाता है, समझ रहे हैं। उस समय आप इसकी थिकनेस को नहीं मानते थे, फुल में ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे लिया है इसलिए जो है डिस्टेंस बदल गई है, आर डैश स्क्वायर कर दी। तो दोस्तों अगर आर डैश का आर के साथ संबंध मिल जाए तो आपका काम बन जाए। आर डैश का आर के साथ संबंध मिल जाए तो काम बन जाए। एम आई राइट? क्योंकि आर डैश नहीं मालूम है आपको। तो आपने कहा कि सर ऐसे सूरत हाल में उस समय तो पूरा के हम भर देते थे डाइलेक्ट्रिक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती थी, हम कर लेते थे। अब अगर हमने कुछ में भरा है तब फोर्स की बात हो रही है। कैपेसिटेंस की तो आपने डेवलप कर रखी है थ्योरी, अभी आप देखेंगे वहां कर लेंगे, लेकिन यहाँ का सवाल ये आपके लिए नया है।
तो आपने कहा यार कुछ भी हो, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्स ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इनवर्स ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर है, यानी आप कह सकते हैं कि सर जो हमारा आर स्क्वायर है वो के आर डैश स्क्वायर के बराबर है। कहीं इससे क्या होगा? कहीं इससे तो बहुत कुछ होगा। तो कहने लगे जो हमारा आर डैश स्क्वायर आएगा वो आर स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा, या हम आर डैश को कह सकते हैं आर अपॉन रूट के, आर अपॉन 2k। रूट के क्या है आपका? रूट के आपका 4 है, तो वो कट के 2 हो जाएगा। ठीक। अब आप देखिए कि जो नई डिस्टेंस है, बल्कि ऐसा कीजिए, अब जो आर डैश है, देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। रबर कहाँ है? इसको रहने दीजिए, थोड़ी जगह बना लेते हैं बेटा। अब जो आपका डिस्टेंस हो गया है, नया डिस्टेंस, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है, यानी r इज इक्वल टू के, रूट का k हो जाएगा और r डैश हो जाएगा। अब r, यानी इस केस में r, बहुत बारीकी है, चीजों को ध्यान से देखिए भाई साहब। तो यानी कि ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये 4 है k, तो रूट 4 r डैश r बाई 2 हो गया, यानी दो r बाई 2, यानी आपका r हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या कि भाई साहब अब की बार जो हमको f डैश रखना पड़ेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर। और देखिए, ये देखिए, ये r दिख रहा है आपको, r बाई 2 ये जगह, और बीच में ये है। तो आपने कहा सर r बाई 2 और ये जो बीच की डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक्स वाली, इसकी जगह हम r लिखेंगे। ये क्या हो गया? 3/4 का स्क्वायर, 3/2 का r का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा? 9/4 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ये 4/9, बाकी ये क्वांटिटी रहेगी जिसको आप f कह सकते हैं। तो यानी कि जो नया है वो ये हो जाएगा। क्योंकि जगह कम है इसलिए आपको लग रहा है। इस सवाल को हम अलग से भी एक सेपरेट वीडियो बना के दिखा देंगे, बस आपको यहाँ समझना है इतनी सी बात इस वाली लाइन की, ये कंसेप्ट समझना है, आपका काम बन जाएगा। आपने कहा कि भाई साहब जब फुल कंप्लीट होता था तो r पे डिपेंड करता है फोर्स, शायद हमारा मिट गया है, फिर से लिख दें, r पे डिपेंड करता है। अब की बार भी r पे डिपेंड करेगा। बस प्रश्न है ये r किसके बराबर होगा? कहने लगे फुल होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधे r लिख देते तो काम बन जाता था। इस बार जो है आधा r यानी r बाई 2 तो खाली मिल रहा है, ठीक है। ये कितना इफेक्टिवली होगा वो मिल जाएगा। वो आप कह रहे हैं कि ये तो इसका डिस्टेंस इसके इस पूरी क्वांटिटी के बराबर ही होगा। बस यहीं से हमने जो है नया r निकाल लिया। रूट के r डैश आपको दिया गया था कि r बाई 2 था, यहाँ से आपको नया डिस्टेंस r मिल गया जो कि r के बराबर था, रख दिया, आपका काम पूरा हो गया। तो मित्रों देखिए कितना थोड़ा सा तकनीकी से भरे हुए ये कुछ चंद सवाल थे जो आपको करने थे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको सेपरेट भी बना देंगे।
तो इस वजह से जब आपने इसको सॉल्व किया r/2 + r यानी 3/2r स्क्वायर कर दिया, 9/4 ऊपर गया तो आपका 4/9 आंसर आ गया। राइट, आइए चलते हैं 67। 67 क्या कह रहा है बेटा? 67 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एम आई राइट? ये भी आप जानते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी कितनी हो सकती है? अरे भैया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहीं से चालू हुआ था। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं? 3.5 पौने 4 नहीं होगा। कहाँ चले गए कर्सर? ये भी बचपन से आप कैलकुलेट करते चले आए कि चार्ज में कितने हो गए। Q = N E, 1 कूलम, इसलिए N = Q/E। 1 कूलम -19 जीरो कर लीजिएगा। 16/10 5/8 10⁻19। तो एक और ले लो, 50/8 हो जाएगा 18, वही 6.25 × 18। बहुत करा है आपने, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक सवाल आपको और अच्छा सा दिख रहा है, इसको भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं इसको सेपरेट आपके लिए वीडियो बना दूंगा और वहां से ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आगे के आसान वाले कर लें, फिर आपको चलेंगे। 70 71 बेटा हम अभी आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे, इससे आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमने पीछे एक वीडियो देखा था जिसमें कि बहुत ज़्यादा जगह ले रही थी। इसको भी एक फुल वीडियो में कहीं ना कहीं हमारे YouTube चैनल पे आपको बड़ा मिलेगा, लेकिन ये भी एक बड़ा लंबा सवाल है, इसलिए आप टाइम ना बर्बाद कीजिएगा, वहाँ आपको समय कम मिलेगा। केवल इतना जानिएगा कि इसके केस में क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ, सेंटर पे निकालनी होगी। तो आपको सेंटर में निकालने में क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये धक्का मारेगा। अगर ये यूं है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, ये यूनिट पॉजिटिव से अटैक करता तो ऊपर जे पॉजिटिव की तरफ होती। तो पहली बात जे नेगेटिव, तो जे नेगेटिव तो आई ये कैंसिल, आई में होगी नहीं, जे में होगी, जे पॉजिटिव कैंसिल, तो जे नेगेटिव है, तो यही सही हो गया। दूसरी बात याद रखिएगा, Q/2 π² ε0 r²। एक बड़ा डेरिवेशन होता है, करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हो सकता है 600 वीडियो है हमारे पास, उसमें कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाइएगा, शायद आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो मैं बना दूंगा आपको। आइए चलते हैं आगे। तो सवाल कैसे हल करेंगे सीख गए ना? और डायरेक्शन सिखा दें। अगर ये वाला होता और ये पॉजिटिव होता तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो धक्का किधर आता, इधर आता, यानी आई निगेटिव तरफ होता। अब निगेटिव का आप बना लीजिएगा बेटा, ये आपका पॉजिटिव था, इसमें किसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इधर धक्का जे पॉजिटिव, ठीक, और निगेटिव होगा तो डायरेक्शन मिल जाएगी, उसी डायरेक्शन से ही आप पकड़ लीजिएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वैसे याद रखिएगा Q/2 πε0 ε r² होता है सेमी सर्किल में। पॉइंट चार्ज डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हैं पॉइंट चार्ज में एप्सिलॉन Q/r², यानी E इज इनवर्सली, तो एक्सपोनेंशियली, यानी B इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सवाल मिल जाए, काम बन जाए आपका। ये बहुत अच्छा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन 74। हम यहाँ केवल हिंट देंगे और फुल में लगता है मुझको बना के ये देना पड़ेगा। सवाल समझ लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है, बस केवल एक सीरीज बनेगी जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
ये 0 हो गया। फिर कहाँ पे दे रहा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 नहीं है 4, 8, 16 मीटर। सपोज ये यहां पे आपके पास आइडेंटिकल चार्ज क्यों रखे हैं, ठीक है, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, 16 पे। आपको निकालना क्या है, ऑल चार्जेस रिपेल चार्ज ऑन ओरिजिन विद फोर्स। यहां पे मान लीजिए आपने कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। किनके द्वारा, इन सब के द्वारा, जो भी है, एम आई राइट, जो भी है उनके द्वारा जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो उसकी वैल्यू भी दे रखी इन्होंने, बहुत शरीफ आदमी है, उसकी वैल्यू भी दे रखी इन्होंने 1.2, एम आई राइट, 1.2 न्यूटन दे रखी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, ये क्यों निकालना है आपको। कंसेप्ट इतना है कि इन सब बदतमीजों के द्वारा, इन चार्जों के द्वारा इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, एम आई राइट। कूलॉम्स लॉ कुछ नहीं होता है, ये इन चार्जों के द्वारा, थोड़ा सा रंग बदलें, इन चार्जों के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे, वो निकाल लीजिए। और उस फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है, एम आई राइट, उसका फोर्स दे रखा है। तो आपने कहा सर ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एम आई राइट, वो कितना करेगा, इन बदतमीजों की फील्ड और इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, एम आई राइट। फोर्स दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, आप क्या करेंगे, इस पे जो है वो निकाल लेंगे कितना चार्ज होगा, ठीक है ना। इस पे भी क्यों ही रखा बेटा, जिंदगी आसान कर दी। देखिए, केप्ट एक्स एक्सिस along the और x बराबर 0, 0, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, 16 पे एंड सो ऑन। ऑल अदर चार्ज रिपल टू चार्ज एट द ओरिजिन विद इतना इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल चार्ज। यानी यहां से जो क्यू 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 चालू हुआ है वो सब पे गया। तो आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, इन सब के द्वारा जो 1 मीटर से इनफाइनाइट तक रखे हैं, ओरिजिन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं वो आप निकाल लीजिए। और वो ये वाला जो बदतमीज चार्ज है, वो ऐसे ही चार्ज सबके पास है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि आप जानते हैं, जो कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। हमसे अक्सर गलती होती है, तो जाहिर सी बात है आपको एफ मालूम है, 1.2 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे ही, और आपको क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ई। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, यहाँ पे कागज नहीं मिल रहा है, मैं इसको कंप्लीट एक बना के आपको दिखा दूंगा। आंसर आपको बता दूं, ये करीब 10 माइक्रो कूलम आता है। तो मेथड मैंने बता दिया है, सेपरेट वीडियो में इसको कंप्लीट साफ साफ करके आपको दिखा दूंगा। फिलहाल आप इस मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम आपको एक बना देंगे। 75 if the net electric flux through a closed surface is 0। बहुत सही बात है, यहाँ से 0 है, दो बातें हैं, जितना आ रहा है उतना निकल रहा है, या यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, यानी टोटल चार्ज 0। बस यही दो चीज होती हैं, जो इनमें से एक मिल जाए काम बन जाए। पहला पॉइंट कह रहा है नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस बाय द क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस। सही बात है।
electric potential vary from point to y inside the surface. Charge is present inside the surface. Charge present होगा तो फ्लक्स मिलेगा. No net charge, ये समझ लीजिए भाई साहब, नेट की बात कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, टोटल जो सिग्मा है, सिग्मा क्यू है, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ इतना वो जीरो है. तो इसी वजह से कह रहा है नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस. आइए सर चलते हैं आगे. ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, एम आई राइट? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है. इसमें देखिए बेटा आपसे बता रहा है, इसमें आपसे बता रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या कह रहा है बेटा? पेन कहाँ है? अरे भाई पेन ला गया. हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस. एम आई राइट बेटा? सीबीएसई का है. देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आप जानते हैं डाइपोल एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव है. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ का फोर्स कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा. होगा कि नहीं होगा? ठीक, क्योंकि यहाँ की ई अलग होगी, यहाँ की ई अलग होगी. अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखेंगे तो टार्क तो लगेगा ही, तभी तो जो है वो घूम के आता है. और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो चार्जेस का डिस्टेंस अलग अलग है, चार्ज पे अलग अलग फील्ड है, इस वजह से फोर्स भी अलग होगा. तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो बेटा आपको फोर्स भी मिलेगा और आपको टॉर्क भी मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो फोर्स जीरो हो जाता है, यूनिफॉर्म में पॉजिटिव था, तो ये हो गया फोर्स इक्वल टू क्यू ई, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग गया. अगर फील्ड हमारी ये है माइनस वाले पे, इस डायरेक्शन में लग गया, तो ये दोनों बराबर थे क्यू ई, तो ये नेट फोर्स जीरो हो जाता था. लेकिन यहाँ पे फील्ड अलग अलग है तो फोर्स अलग अलग है, तो नेट फोर्स आपको मिलेगा. चलिए सर 77 पे चलते हैं. क्या कह रहा है बेटा? A point charge is situated at an axial point of a small electric dipole at a large distance from it. बहुत अच्छी बात है. इसमें केवल एक बात ध्यान रखिएगा, जब लॉन्ग की बात आ जाएगी, ये आपका डाइपोल है, मान लीजिए माइनस प्लस, एक्सिस की बात आ गई तो ये एक्सिस होगी बेटा. ठीक, एक्सियल ये हो गया यू, और यू की लेटरल ये बोलते हैं वाई एक्सिस करके, इसको एक्सियल ही बोलते हैं, इस वाली एक्सिस को. जब ये लेते हैं तो ये जो स्मॉल 2l है ये खत्म हो जाती है, तो पूरा डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का r है. और ये जो फील्ड होती है, राइट, फोर्स आपको देखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड आ गई तो फोर्स आ गया, आर क्यू होती है. ठीक है, तो फील्ड फोर्स में केवल आप फील्ड में उस 4 से डिवाइड कर देते हैं और कुछ नहीं करना. क्या द चार्ज एक्सपीरियंस से फोर्स. अरे ठीक तो है यार, इसकी वजह से ये फील्ड हो गई, और यहाँ पे कोई आपने चार्ज रखा था, कहीं ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो ये आप जानते ही हैं, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, चाहे यहीं से निकाल लीजिए, एफ अपॉन क्यू कर लीजिए, तो एफ इज इक्वल टू
तो पहली बार में आपने आर माना था, दूसरी में डबल कर रहे हैं, डबल करेंगे तो डबल का क्यूब यानी 2 का क्यूब बराबर 8r क्यूब यानी 1/8 f डैश इज इक्वल टू f/8। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेसिप्रोकल टू डिस्टेंस का क्यूब हो जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम, अरे भाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। 1 कूलम हो गया तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 पहले सही हो गया। एग्जाम में आसान पूछा जा रहा है, यानी हमने जो है कुछ कठिन सवाल आपके लिए ले लिए हैं, घबराने की बात नहीं है। उनको सेपरेटली सॉल्व करके भी दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कराने, आप देख रहे हैं कितनी जगह कम है। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जा रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इतना ठीक है। सेंटर इमेजिनरी है। अनदर पॉइंट क्यू इज केप्ट also इतना सेंटर ऑफ द स्फीयर। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लीजिए साहब, एक तो आपने डाइपोल रखा, उसके बाद एक ठो और रख लिया क्यू। फ्लक्स होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो जब टोटल देंगे ये पॉजिटिव या निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल क्यू बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और अनदर पॉइंट चार्ज क्यू आल्सो केप्ट, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये बहुत करीब पहुंच चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अब आपके पास 2 सवाल बचे हैं, धैर्य बनाए रखिए। हमारी आंखें कुछ कमजोर हो गई हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते। Two large conducting sphere carrying Q1 and Q2 are kept distance r, बहुत अच्छी बात है। Magnitude of electrostatic between them not exactly इतना, because समझ लीजिए अलग अलग शेप के हैं। लार्ज कंडक्टिंग कैरिंग इतना एंड इतना, ये ठीक है बेटा, ये Q1 है, ये Q2 है। सेंटर से r दूरी पे थे, तो जो कूलाम फोर्स है वो 2 चार्ज के बीच में लगने, यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला है। कि अगर ये पॉइंट चार्ज है, यानी कि ये पूरा का पूरा, जैसे सेंटर ऑफ मास नहीं होता, पूरा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाता है, एम आई राइट? वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता है। चार्ज अगर स्फीयर पे है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस के ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना जो कॉन्साइड होके सेंटर पे आ जाए। तो आप जान रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो हर पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी आपकी अलग अलग होगी बेटा, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है, इसलिए आपको मिल जाता था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या कारण हुआ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हो गया, जिसकी वजह से डिस्टेंस अलग अलग हो गई, वो हो गया। हाँ, देयर इज नॉट पॉइंट चार्ज, बिल्कुल सही बात है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्म। ये आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चार्ज ऑन द स्फीयर इज शिफ्टेड फ्रॉम सेंटर, नहीं, सेंटर ऑफ मास से नहीं, इनका कहना था कि इधर से इधर, ऐसा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि साहब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से डिस्टेंस अलग अलग हो रही है, और जिसकी वजह से एग्जैक्टली जो फार्मूला होता है 2 पॉइंट के बीच में लगने वाला, वो आपको नहीं मिल रहा है। आइए दोस्तों चलते हैं 81 पे। 81 पे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड ऑन हमारा नेट चार्ज इन क्लोज। अरे एक ही तो फार्मूला है, phi इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोड अपॉन एप्सिलॉन 0। नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि पूरे 81 सवाल हमने लगा दिए हैं।
जिन बच्चों को PDF चाहिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, जो नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। हम आपको इसकी PDF विद आंसर आपको भेज देंगे। फिलहाल यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले चैप्टरों के भी नोटिफिकेशंस जब हम बताएं तो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। हाँ, कुछ अगर लंबे क्वेश्चंस थे जिनका सोल्यूशन यहाँ नहीं दे पाए, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे देंगे, इंतजार कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद।